नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है और हम हर विधानसभा के बारे में वीडियो बना रहे हैं। वीडियो के माध्यम से वहां से दावेदारों के और जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण और पिछले चुनावों की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आज उसी कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं सिवान विधानसभा को लेकर। देखिए, सिवान विधानसभा को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, सिवान में किसके और किसके बीच अदावत शुरू होने वाली है। और आपको ये भी बता दें, सिवान विधानसभा में यादव वर्सेस यादव की भी लड़ाई हो सकती है। ओसामा साहब क्या चाहते हैं, ओसामा साहब किसके पर कटना चाहते हैं। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि आरजेडी की एक, दोस्तों हम आगे बढ़े और आपसे इन सारी मुद्दों पर बात करें और को बताना शुरू करें, उससे पहले आपसे करबर्द आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। सिवान विधानसभा, सिवान विधानसभा के नाम आते ही जोहन में शहाबुद्दीन का नाम आता है। अब शहाबुद्दीन, रुको ना, 5 मिनट का तो वीडियो आओ जल्दी। दोस्तों, सिवान विधानसभा के दावेदारों के बारे में हम चर्चा करें और बोलना शुरू करें, बताना शुरू करें, उससे पहले हम थोड़ा सा आपको ले चलते हैं 2005 से लेकर 2020 के चुनाव तक। बिहार विधानसभा के चुनाव में सिवान में क्या हुआ था, कौन उम्मीदवार थे, किनका सिक्का चला था और किनका सिक्का नहीं चला था। देखिए, 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में भोला सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, 32,052 वोट मिले। उसी प्रकार कमल महतो को, माफ करिएगा, कमली महतो को उम्मीदवार बनाया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, जिनको 28,182 वोट मिले। और अभय कुमार सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, उनको 26,663 वोट मिले। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के भोला सिंह 4,319 वोटों से 2005 के बिहार विधानसभा, सिवान विधानसभा का चुनाव जीतने में सफल रहे। 2010 के चुनाव में, 5 की चर्चा कर ली है, 2010 के चुनाव में क्या समीकरण रहा था, कितने वोटों से किस पार्टी के उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। देखिए, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में सिवान विधानसभा में व्यास प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, 51,637 वोट मिले। और अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया, 39,096 वोट मिले। और उसी प्रकार नौमुद्दीन अंसारी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने उम्मीदवार बनाया, जिनको 4,051 वोट मिले। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के व्यास प्रसाद लगभग 12,541 वोटों से चुनाव 2010 का जीतने में सफल रहे। अब हम बात करते हैं आपको 2015 के चुनाव में। इस चुनाव में आप सभी को मालूम होगा, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नीतीश कुमार उस समय महागठबंधन के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, और तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़े और महागठबंधन की सरकार 2015 में बनी थी। और 2015 के चुनाव में व्यासदेव प्रसाद सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया। लगातार व्यासदेव प्रसाद को, माफ करिएगा, व्यासदेव प्रसाद को चुनाव लड़ाती रही भारतीय जनता पार्टी। उनको 55,156 वोट मिले। इस प्रकार बबलू प्रसाद को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार दिया
और 51,622 वोट उनको मिले। और अवध बिहारी चौधरी इंडिपेंडेंट निर्दलीय लड़े थे, उस चुनाव में उनको 28,450 वोट मिले थे। इस प्रकार व्यासदेव प्रसाद 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 3534 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। 2020 यानी पिछले विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण रहा था, देखिए। सिवान विधानसभा में अवध बिहारी चौधरी को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया, और देखिए बता दें उनको 76,785 वोट मिले। और ओम प्रकाश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, 74,812 वोट मिले। और विनोद कुमार श्रीवास्तव को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, विनोद कुमार श्रीवास्तव, उनको 2,582 वोट मिले। इस प्रकार अवध बिहारी चौधरी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र 1973 वोट से चुनाव जीतने में सफल रहे। दोस्तों, तो अभी हमने चर्चा की 2005, 10, 15, 20 के चुनाव को लेकर चर्चा की है। देखिए अब हम वहाँ के दावेदारों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बता दो, वहां से ओम प्रकाश यादव अपने एनडीए गठबंधन की तरफ से ओम प्रकाश यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। और खबरें ये भी आ रही है ओम प्रकाश यादव को लेकर कि वो जनसुराज में शामिल होने वाले हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है आने वाले वक्त के साथ आपको मालूम होगा। लेकिन ओम प्रकाश यादव की इच्छा है हम चुनाव न लड़े, हमारे बेटे सिवान से चुनाव लड़े। यहाँ से खान ब्रदर्स की भी चर्चा है, लोजपा के खाते में इस सीट जाने की चर्चा है। प्रकाश यादव, ओम प्रकाश यादव के बेटे हैं चंद्र विजय प्रकाश यादव उर्फ एलविस हैप्पी यादव नाम है उनका। वो अपने बेटों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। व्यासदेव प्रसाद भी अपने लड़कों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। राहुल तिवारी भी बीजेपी से दावेदारी वहां कर रहे हैं। और आपको बता दे, वहां सिवान में जादव वर्सेस जादव की भी लड़ाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिवान विधानसभा में या सिवान लोकसभा में हिना साहबुद्दीन दिवंगत आरजेडी के नेता साहबुद्दीन का सिक्का चलता है। और वहां से ओसामा, अब तो साहबुद्दीन रहे नहीं, अब वहां से आपको बता दे ओसामा साहब, हिना साहब जाएंगी। अवध बिहारी चौधरी का हो सकता है कि पत्ता कट जाए। और एक बंटी सिंह की भी चर्चा है, आनंद मोहन वाले बंटी सिंह, अजय सिंह वाले बंटी सिंह की, उनको भी चुनाव लड़ने की इच्छा है और वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए राहुल तिवारी बीजेपी से, जैसे कि मैंने बताया चर्चा में कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। बंटी सिंह की भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनकी साहुद्दीन परिवार से अभी काफी नजदीकियां है, ओसामा साहब के साथ काफी देखे जा रहे हैं। तो क्या आरजेडी को लेकर सिवान में अंदर ही अंदर खेल चल रहा है, ये तो आने वाले वक्त के साथ मालूम चलेगा। लेकिन तमाम दावेदार हैं एनडीए महागठबंधन से, और आने वाले समय के साथ सिवान विधानसभा को लेकर तमाम जानकारी तो प्रत्यक्ष हो जाएगी। लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी सिवान विधानसभा को लेकर, तो हमने बताया है। और आपको चर्चा करके ये भी बताया कि 2005 से लेकर 20 तक विधानसभा चुनाव में कौन पार्टी के उम्मीदवार थे और किनको कितने वोट मिले और कौन कितने वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। और सिवान का खेल क्या हो सकता है, राजनीतिक खेल। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।